नमस्ते और स्वागत है आपका ऑरा नॉवल स्टोरी में। यहाँ हर कहानी सिर्फ एक पन्ना नहीं बल्कि एक अनदेखी दुनिया का दरवाजा है। एक ऐसी दुनिया जहाँ ऑरा का रहस्य हर मोड़ पर आपका इंतजार कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले यह जान लीजिए कि इस चैनल पर दिखाई जाने वाली सभी कहानियाँ और दृश्य केवल मनोरंजन के लिए बनाए गए हैं। इनका किसी भी व्यक्ति, स्थान या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। अगर कोई समानता मिलती भी है तो वह केवल एक इत्तेफाक संयोग होगी। तो क्या आप तैयार हैं अपनी कल्पनाओं को उड़ान देने के लिए, इस रहस्यमय ऑरा को महसूस करने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं ऑरा नॉवल स्टोरी का यह नया अध्याय। सोलो लेवलिंग एपिसोड 3। जूही का रंग बहुत खराब था। सोंग जिनवू इस दृश्य को देखकर बहुत हैरान रह गया। क्या हुआ? क्या तुम कहीं बीमार हो? वह वहां उस तरफ। जिनवू की आंखें जूही की कांपती हुई उंगली का पीछा करने लगीं। वह विशालकाय भगवान की मूर्ति की ओर इशारा कर रही थी, और अधिक विशेष रूप से वह भगवान का बड़ी ही मूर्ति के चेहरे की ओर इशारा कर रही थी। जिनवू केवल उलझन में अपना सिर झुका सका क्योंकि यह लगभग वैसा ही दिख रहा था जैसा पहले था। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जूही ने कुछ शब्द हकलाए। वो आंखें, भगवान की मूर्ति की आंखें हमारी तरफ मुड़ी थीं। अभी माफ करना। जिनबू ने कई बार फिर से देखा, लेकिन कुछ भी बदला हुआ नहीं लग रहा था। भगवान की मूर्ति में कोई दृश्य परिवर्तन नहीं था। मुझे यकीन है कि तुमने कोई गलती की है। हालांकि ऐसा लगा जैसे जूही ने उसे सुना ही नहीं। उसने अपना सिर नीचे रखा और जिनबू की बांह पकड़े हुए उसका पूरा शरीर और भी तेजी से कांप रहा था। एक सेकंड रुको यहाँ। अब जिनबू को भी यह अजीब लेकिन अपशकुनी सनसनी महसूस हुई। दुनिया भयानक रूप से शांत थी, इतनी कि यह बिल्कुल ही विचित्र लग रहा था। कोई आवाज नहीं, यहाँ तक कि मशालों पर जलती हुई लपटों की आवाज भी अब सुनाई नहीं दे रही थी। पहला नियम। इस बीच सोंग की आवाज जारी रही क्योंकि वह पट्टिका की सामग्री पढ़ रहा था। देवता की पूजा करो। दूसरा नियम। देवता की प्रशंसा करो। तीसरा नियम। अपनी भक्ति साबित करो। जो लोग इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, वे इस जगह को जीवित नहीं छोड़ेंगे। तभी धड़ाम, अचानक हुए धमाके की आवाज से हर कोई होश में आ गया। क्या था वो अचानक आवाज कहां से आई? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। स्थिति में बदलाव को सबसे पहले नोटिस करने वाला जिनबू के अलावा और कोई नहीं था। क्योंकि उसकी इंद्रियां पहले से ही पूरी तेजी से चल रही थीं, वह तुरंत बता सकता था कि आवाज कहां से आ रही थी। दरवाजा दरवाजा बंद है। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जैसे ही जिनबू चिल्लाया, हर किसी ने दरवाजे की ओर अपनी निगाहें घुमाईं। जो दरवाजा वे खुला छोड़ गए थे, वह अब मजबूती से बंद हो चुका था। लानत है, मैं यह और सहन नहीं कर सकता। वह हंटर जो सबसे पहले कालकोठरी की निरंतर खोज के विचार का विरोध कर रहा था, दरवाजे की ओर बड़े बड़े कदम बढ़ाते हुए गालियां बकने लगा। मैं घर जा रहा हूं, इसलिए तुम सब बॉस या खजाने या जो भी हो, उसके साथ मजे कर सकते हो। उस हंटर ने सोन को घूर कर देखा, जिसमें उसकी पूरी असंतुष्टि भरी हुई थी, इससे पहले कि वह अपना सिर घुमाता और गुस्से में दरवाजे का हैंडल पकड़ता। तभी ऐसा हुआ, सोन की आंखें और भी बड़ी हो गईं। नहीं, छपाक। हंटर की गर्दन के ऊपर का क्षेत्र अचानक गायब हो गया। सिर रहित शरीर असहाय होकर जमीन पर गिर गया। कका चेक। ओवाक ओवाक। हंटर अपनी जान बचाकर चिल्लाने लगे। स्टील के गदे से एक इंसान का सिर तोड़ देने वाली पत्थर की मूर्ति दरवाजे के बगल में अपनी मूल जगह पर लौट आई, जैसे कि कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं हुआ हो। उसका शरीर ताजे खून से पूरी तरह ढका हुआ था। वो चीज हिल सकती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। क्या बकवास है? क्या इसका मतलब है कि यहाँ की हर मूर्ति भी हिल सकती है? हमें इन चीजों से लड़ना होगा। मैं उस लानत की चीज को गदा घुमाते हुए भी नहीं देख सका, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? हालांकि यहाँ दूसरों के विपरीत जिनबू को सच्चाई पता थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उनकी मुसीबतें अभी शुरू ही हुई थीं। क्या जूही ने पहले नहीं कहा था? अगर उसने जो कहा वह सच है। एक सिहरन तेजी से उसकी रीढ़ की हड्डी से नीचे दौड़ गई। जिनबू ने अपनी अकड़ी हुई गर्दन को मुड़ने के लिए मजबूर किया ताकि वह अपने पीछे देख सके। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ओह, बकवास। भगवान की पत्थर की मूर्ति उसे नीचे देख रही थी। भाग 3। हमले की शुरुआत। तभी भगवान की मूर्ति की दो काली आंखें लाल रंग में बदल गईं।
क्या यह एक हंटर की सहज वृत्ति थी? नहीं, एक जीवित प्राणी की सहज वृत्ति तत्काल चेतावनी संकेत भेज रही थी। कुछ आ रहा था, कुछ जिससे उनमें से कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता था। जिन्वू दूसरे हंटरों की ओर मुड़ा और जितनी तेजी से चिल्ला सकता था, चिल्लाया। नीचे झुक जाओ। लगभग उसी समय, लाल रोशनी की किरणें भगवान की मूर्ति की आंखों से निकलीं। जिन्वू ने जूही को गले लगाया और उनके शरीर को फर्श पर फेंक दिया। बज़। किरण ठीक उस जगह से गुजरी जहां जिन्वू खड़ा था। 10वां हिस्सा 1 सेकंड। नहीं, वह 100वें हिस्से 1 सेकंड से बच गया। वह निश्चित रूप से आराम के लिए बहुत करीब था। दुर्भाग्य से, हर कोई जिन्वू जितना भाग्यशाली नहीं था। वाहक, युहाक, लाल रोशनी में समा जाने वाले लोग वहीं भाप बनकर उड़ गए जहां वे खड़े थे। जहां से किरण गुजरी, वहां केवल वही राख बची जो कभी मानव हंटर हुआ करते थे। चीखें मरे हुए हंटरों की नहीं, बल्कि उन लोगों की थी जिन्होंने उनके अंतिम क्षणों को किनारे से देखा। वास्तव में वो क्या बकवास था। यूह, ऐसी चीज भी कैसे हो सकती है? बाकी बचे हंटर घबरा रहे थे। 17 हंटरों में से केवल 11 ही बचे थे। उनमें से किसी ने भी अपने जीवन में पहले कभी इतने शक्तिशाली हमले का अनुभव नहीं किया था। मैं बाल बाल बचा क्योंकि उसने मुझे नीचे झुकने को कहा। अगर मिस्टर सोंग की चीखों के लिए नहीं होता। हंटर डरते हुए अपनी लार निगलते हुए जिन्वू को घूरने लगे। जिन्वू उनका अप्रत्याशित उद्धारकर्ता निकला। उसकी समय पर चेतावनी के बिना, वे केवल कल्पना कर सकते थे कि उनके साथ क्या हुआ होगा और उस विचार ने उन की रीढ़ में सिहरन भेज दी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अभी भी जमीन पर लेटे हुए, जिन्वू ने भगवान की मूर्ति को घूर कर देखा। उसकी आंखें अभी भी लाल रंग में चमक रही थीं, लेकिन उसने फिर से हमला नहीं किया। क्या हमला खत्म हो गया है? जिन्वू ने अपने नीचे देखा। डरी हुई जूही उसकी बाहों में कांप रही थी। यही कारण था कि वह एक बड़े गिल्ड के लिए नहीं, बल्कि एसोसिएशन के लिए काम करती थी, और इस तरह के साधारण छापों में भाग लेती थी, भले ही वह नामात्र एक उत्कृष्ट हंटर थी जिसकी रैंक भी जितनी ऊंची थी। जूही की सांसें हर सेकंड और तेज होती जा रही थीं। वह उसे ऐसा नहीं रहने दे सकता था। उसे कुछ करना था। जिन्वू अपना शरीर ऊपर उठाने ही वाला था, ये सोचते हुए कि उसे यहाँ कुछ करना होगा, लेकिन तभी किसी ने उसके कंधों को पकड़ा और उसे वापस नीचे धकेल दिया, जोर से। उठो मत। यह मिस्टर सोंग थे, किसी को पता चलने से पहले ही, किसी तरह युवक के बगल में थे। जिन्वू घबरा गया था, लेकिन फिर भी उसने वही किया जो उसे बताया गया था। सोंग ने फिर दूसरे हंटरों पर चिल्लाया। कोई नहीं हिलेगा। ठीक वहीं रहो जहां तुम हो। सोंग ने चारों ओर देखा और फिर जिन्वू पर ध्यान केंद्रित किया। केवल वे ही मारे गए जो हिले। जिन्होंने तुम्हें सुना और नीचे झुक गए, वे बच गए। ऐसा लगता है। सोंग ने अपना सिर थोड़ा सा झुकाया। मुझे लगा तुमने हमें चेतावनी दी क्योंकि तुमने कुछ पता लगा लिया था। नहीं। ठीक है, मुझे बस लगा कि कुछ खतरनाक आ रहा है, इसलिए। ठीक तभी सोंग की आंखों से रोशनी की एक चमक गुजरी। यानी उसकी सहज वृत्ति काफी अच्छी है। वह एक रैंकी हंटर है। काश उसकी क्षमताएं थोड़ी अधिक होती। जैसे ही सोंग एक अफसोस भरे भाव के साथ जिन्वू को घूर रहा था, जिन्वू को भी पुराने हंटर की स्थिति की जांच करने के लिए थोड़ी मोहलत मिली। और कुछ काफी भयानक खोजने के बाद युवक की आंखें और चौड़ी हो गईं। हजूसी, तुम्हारी 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 बांह, ये कुछ भी नहीं है। मैं अभी भी पकड़ सकता हूं। लेकिन फिर भी। जिन्वू ने अपनी लार निगल ली। सोंग का दूसरा हाथ जो जिन्वू के कंधे पर दबाव नहीं डाल रहा था, उसकी बाईं बांह गायब थी। सोंग ने कुछ देर के लिए जूही की स्थितियों का अध्ययन किया, इससे पहले कि उसने पहनी हुई टी शर्ट उतारी, और बिना उस अपार दर्द को भी दिखाए जो उसे महसूस हो रहा होगा, उसने अपनी बाईं बांह के बचे हुए हिस्से को लपेट दिया। कृपया अंत बांधने में मेरी मदद करें। एक हाथ से ऐसा करना मुश्किल है। तब जिन्वू केवल अपना सिर हिला सका। वे किसी तरह अभी के लिए खून बहना रोकने में सक्षम थे। चीख या दर्द भरी कराह के बजाय, सोंग ने एक लंबी आह भरी। यह एक हंटर के रूप में 10 साल के अनुभव वाली आह थी। अब जब प्राथमिक उपचार खत्म हो गया था, तो सोंग की निगाहें एक स्तर और तेज हो गईं क्योंकि उसने अपने आसपास का अध्ययन किया। हालांकि भगवान की मूर्ति ने उन पर हमला करना बंद कर दिया था, उनकी स्थिति में थोड़ी भी सुधार नहीं हुआ था। और इस तरह, सेकंड बीतते रहे। सूब, रोने की आवाज। बस हमें इस तरह क्यों भुगतना पड़ रहा है, ये। कुछ हंटर अब आंसू भी बहाने लगे थे।
हम इस तरह हमेशा नहीं रह सकते। अन्य हंटरों का धैर्य भी खत्म हो रहा था। जिन्वू उस भावना से सहमत था, हालांकि ठीक है, हम हमेशा यहाँ नहीं रह सकते। लेकिन वह यहाँ क्या कर सकता था? अगर सोंग का संदेह सही था, तो जिस क्षण वे हिले, उन पर हमला किया जाएगा। और भले ही वे भाग्यशाली रहे और किरणों से बचने और दरवाजे तक पहुंचने में कामयाब रहे, दरवाजे की रखवाली करने वाली दो पत्थर की मूर्तियों के बारे में भी चिंता करने की जरूरत थी। वे भी एक बड़ी समस्या थी, वास्तव में। दरवाजे के रखवालों की हरकतें इतनी तेज थीं कि वह उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकता था। क्या वह या कोई और उन मूर्तियों के हमला करने से पहले दरवाजा खोलकर भाग सकता था? ये पूरी तरह से असंभव लग रहा था, जिसका मतलब था कि हंटरों का विनाश बस समय की बात थी। रुको, समय की बात। जब उसके विचार वहां पहुंचे, तो एक मजबूत असंगति की भावना उसे भर गई। एक घटना जो नहीं हो सकती थी, लेकिन फिर भी हुई। लेकिन किसी और ने इसे अभी तक पकड़ा नहीं था। कुछ, हमने यहाँ कुछ याद किया है। निस्संदेह, उनकी मुक्ति का जवाब उस कुछ में छिपा था। हिले मत, सोंग ने मिस्टर जू पर चिल्लाया, जो समूह के दूर किनारे पर थे। चुप रहो, कौन जानता है कि वह चीज हम पर फिर से कब हमला करना शुरू कर देगी। लेकिन तुम चाहते हो कि मैं यहाँ रहूं और इंतजार करूं। मिस्टर जू एक क्लोज कॉम्बैट प्रकार का हंटर था। इस प्रकार के हंटरों में नियमित मनुष्यों की तुलना में कहीं कहीं बेहतर शारीरिक क्षमताएं होती थीं। इसके अलावा, जू भी कुछ समय पहले अपनी क्षमताओं को एक बड़े गिल्ड द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद उनके साथ साइन अप करने वाला था। मैं आज यहाँ नहीं मरूंगा। जमीन से नीचे रहते हुए, जू ने अपनी पूरी ताकत अपनी टांगों में डाल दी। उसका लक्ष्य दरवाजे पर था। उसकी टांगों की मांसपेशियां तेजी से फूल रही थीं। लानत है, सोंग केवल अपने आप से बुदबुदा सका। ठीक तभी, जू ने जमीन पर किक मारी और आगे की ओर विस्फोट किया। इस बीच, जिनवू ने तेजी से अपना सिर घुमाया और भगवान की मूर्ति को देखा। जैसा कि उसे संदेह था, मूर्ति की आंखें मिस्टर जू की पीठ पर टिकी हुई थीं। और फिर, उन आंखों से सिहरन भरी लाल किरण निकली। बज़ किरण ने मिस्टर जू की पीठ पर वार किया। का क्या हक? महिला हंटर अपनी जान बचाकर चिल्लाई। उसे जरूर पेशाब आ गया होगा, क्योंकि एक पीले तरल का एक पोखर बन गया जहां वह जमीन पर बैठी हुई थी। हंटरों के भाव कठोर जम गए। हे भगवान! मिस्टर जू अब वहां खड़ा नहीं था जहां लाल किरण गुजरी थी। केवल मालिक रहित टखनों की जोड़ी अब देखी जा सकती थी। कमजोर संविधान वाले पुरुषों में से एक ने अपने पेट की सामग्री को खाली करना शुरू कर दिया। बबलरर्ग, जिन्वू का भाव भी सिकुड़ गया। जैसा कि अपेक्षित था, अगर भगवान की मूर्ति चाहती तो उन्हें आसानी से खत्म कर सकती थी। ये रेंगते हुए कीड़ों पर कदम रखने से भी आसान होगा, वास्तव में। अगर ऐसा है, तो इसने क्यों नहीं किया? यह उन्हें मार सकती थी, फिर भी इसने ऐसा नहीं किया था। यह उन राक्षसों के व्यवहार के पैटर्न से पूरी तरह से अलग था जो अपने आसपास मानव हंटरों को देखते ही हमला करते थे। ये मूर्तियां तभी हिलती थीं जब कुछ निश्चित शर्तें पूरी होती थीं। दरवाजे के रखवाले जो केवल तभी हमला करते थे जब कोई दरवाजे के पास आता था। भगवान की मूर्ति की आंखें उस लाल किरण को तब दागती थी जब कोई हिलता था। यह एक निर्धारित विनियमन के साथ एक खेल की तरह था। रुको, क्या इस कक्ष में किसी प्रकार के नियम हो सकते हैं? ये यही था कि पहेली का एक टुकड़ा जिन्वू के सिर में अपनी जगह पर आ गया। वह पत्थर की पट्टिका की सामग्री को याद करने लगा जिसे सोंग कुछ समय पहले पढ़ रहा था। यही कारण था। कारुतेनन मंदिर के नियम, क्या वे थे? विनियमन नियम थे, और नियम कानून भी हो सकते थे। इस कक्ष से उनके सुरक्षित भागने की कुंजी उस पत्थर की पट्टिका पर मिली उन चेतावनियों के भीतर दबी होनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। देवता की पूजा करो, वह पहला नियम था। क्या तुमने अभी कुछ कहा? सोंग ने अपनी निगाह वापस जिन्वू की ओर मोड़ दी। जवाब देने के बजाय, जिन्वू ने बस अपनी तर्जनी उंगली अपने होठों पर रखी। ये सोचने के लिए थोड़ा समय मांगने का संकेत था। अगर मेरे विचार सही हैं। जिन्वू धीरे धीरे उठा। सोंग ने तेजी से युवक को रोकने की कोशिश की, लेकिन जिन्वू ने एक दृढ़ भाव के साथ अपना सिर हिलाया। उद्धरण चिन्ह। ऐसा नहीं लगता कि उसने जीने की उम्मीद छोड़ दी है। सोंग ने अपना सिर हिलाया। जिन्वू ने अपनी आंखें सीधे भगवान की मूर्ति पर केंद्रित रखीं और सावधानी से खड़ा हुआ। लगभग तुरंत, मूर्ति की आंखें जिन्वू पर टिकी हुई थीं। और जैसा कि अपेक्षित था, लाल किरण उसकी दिशा में दागी गई थी।
अगर वह एक पल धीमा होकर जमीन पर नीचे झुकता तो यह उसके सिर के ऊपर कुछ बालों के बजाय उसका चेहरा पिघल रहा होता। जमीन पर औंधे मुंह लेटे हुए जिन्वू काफी तेजी से सांस ले और छोड़ रहा था। ह्योक 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 ह्योक। वह भी लगभग मर गया था। जिस क्षण मूर्ति की आंखें उससे मिली, उसने सोचा कि वह निश्चित रूप से मरने वाला है। वह किसी तरह उससे बच गया, लेकिन डर से उसकी टांगें कांपना बंद नहीं कर रही थीं। फिर भी, उसने अभी कुछ महत्वपूर्ण सीखा। ये किसी ऐसे व्यक्ति पर हमला नहीं कर रही है जो इधर उधर घूम रहा है। जब तक वह जमीन से नीचे बैठा हुआ था, वह कहीं भी जा सकता था जहां वह चाहता था और मूर्ति की आंखें स्थिर रहती थीं। हालांकि, अगर कोई खड़ा होता है, तो लाल किरण बिना किसी हिचकिचाहट के दागी जाएगी। वह लानत की चीज तभी हमला करती है जब हम एक निश्चित ऊंचाई का उल्लंघन करते हैं। यही कारण था कि जिनवू ने अभी इस सिद्धांत को सही साबित करने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। और अब, उसे यकीन था। पहले नियम के पीछे का अर्थ, वह यही था। सोलो लेवलिंग जारी है।